Hello everyone, welcome back to our channel and today we are going to continue chapter 6 lines and angles. So यहाँ पे हमारे पास है pair of angles. पहली pair है complementary angles. If any two angle sum is a 90 degree then those angles are called complementary angles. So example for 40 degree plus 50 degree हो जाएगा 90 degree, right? So ये दो angle हो गए हमारे complementary angle. अभी देखते हैं सप्लीमेंटरी एंगल्स. इफ एनी टू एंगल सम इज अ 180 डिग्री देन दोज आर कॉल्ड सप्लीमेंटरी एंगल्स. एग्जाम्पल फॉर 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री, टोटल क्या मिलेगा 180 डिग्री. सो ये दोनों एंगल हो गए हमारे सप्लीमेंटरी एंगल्स. ओके, अभी देखते हैं एडजेसेंट एंगल. सो एडजेसेंट एंगल में है इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, a common arm and their non-common arms are on a different side of the common arm, then those angle called the adjacent angles. So अगर आपको वर्टेक्स और आर्म से फैमिलियर नहीं है तो मैं दिखा दूँ आपको. ये हमारी adjacent एंगल का डायोग्राम है. एंगल बी हमारा वर्टेक्स होगा. ओके, ए वर्टेक्स है और ये जो रे है ना उसे ही हम एंगल के आर्म्स बोलते हैं. तो ए बी डी तो हमारा कॉमन आर्म हो गया. बी सी एंड बी ए आर ऑपोजिट ऑफ द कॉमन आर्म. सो ए हमारा एडजेसेंट एंगल की पेयर हो गई. क्लियर. अब हम देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या है, इफ two angles have a common vertex and one common arm but the arms which are not common must be making a straight line, then those are called the linear pair of angles. देखो ये काफी हद तक मिलती जुलती है adjacent एंगल से, बट लीनियर पेयर और adjacent एंगल में क्या डिफरेंस है वो मैं दिखा दूँ आपको. अगर लीनियर पेयर एंगल्स है तो वो जो कॉमन रे है ना वो कहाँ पे स्टैंड करेगा, स्ट्रेट लाइन पे. सो यहाँ पे भी दो एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर फॉर्म हो रहे. ए वर्टेक्स कॉमन है जो एडजेसेंट एंगल में था. तीन रे है और तीन में से एक कॉमन रे है. सो एवरीथिंग्स लाइक एडजेसेंट एंगल. बट एडजेसेंट एंगल में ये जो ऑपोजिट दो रेज थे ना, मतलब कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे थे. तो इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट एंगल में जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना उनका टोटल क्या होना चाहिए उसकी कोई कंडीशन नहीं है. पर बिकॉज ये दो एंगल स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है तो वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा. सो लीनियर पेयर में क्या है कंडीशन, एडजेसेंट में है वो सारी अप्लाई होंगी और वन एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी कि वो दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तभी वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे. क्लियर. चलो अभी मूव करते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द ऑपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो ये दो तो लाइन हमने दिखा दी है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट ओ पे. इसकी वजह से 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, राइट. सो एंगल एक्स एंड वाई they are opposite, okay, because they are facing to each other. That's why we calling a vertically opposite angle x and y. And अगर यहाँ पे मैं कहूँ z and w, then z and w is a opposite angle. Intersecting lines and non-intersecting line. Intersecting lines, the lines which cross each other from a particular point is called the इंटरसेक्टिंग लाइन. सो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे क्रॉस करेंगी. सो ये दोनों हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन. यहाँ पे मैंने और दो लाइंस दिखाई है पर वो कहीं पे भी एक दूसरे को कट करती नहीं दिख रही. मगर देखो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो मिलेगी. तो वो कैसे डिसाइड हो सकता है, देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है. यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ काफी सारा था, यहाँ जाते जाते तो काफी कम होगा. तो अगर दो लाइंस का बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं जाके तो वो एक दूसरे को कट करेंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. ओके, चलो अभी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन देखते हैं. द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर
at any point are called non-intersecting lines. These lines called parallel line. Of course we know that, right? Okay, देख लेते हैं ये दो लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चाहे कितने भी आगे चले जाओ, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम ही रहेगा. अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो यहीं पे भी 4 सेंटीमीटर होगा, और सॉरी कितना भी आगे चले जाओ वो 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर ही रहेगा. सो इसका मतलब है कि एक कितना भी एक्सपेंड कर लो वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दैट्स वाई दोज लाइन्स कॉल्ड द पैरेलल लाइन्स और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. क्लियर? Axioма 6.1. If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Okay, हमें क्या गिवन है? स्ट्रेट लाइन और उस पे एक रे स्टैंड है, वो गिवन है. हमें प्रूव करना है कि उस वजह से जो दो adjacent एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, उसका सम 180 डिग्री है. ओके, ए स्ट्रेट लाइन है तो हमें तो पता ही है कि ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का टोटल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, राइट? अगर ए एंगल एक्स है, ए वाई है, तो हमें ये तो पता ही है स्ट्रेट लाइन है तो ये तो लीनियर पेयर होगी. सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का टोटल क्या होगा? 180 डिग्री. सो प्रूव हो गया कि एडजेसेंट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं उनका सम भी 180 डिग्री है. चलो अभी आगे मूव करते हैं. ओके, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन. वही कहा है, पर जस्ट अगर पढ़ने से तो ऐसा ही लगता है कि जो आगे एक्सोमा 6.1 में बोला था वही बात है, पर यहाँ पे जस्ट उन्होंने उल्टा किया है. जो हमें गिवन था वो अब हमें प्रूव करना है. देखो, रे स्टैंड ऑन अ लाइन वो हमें प्रूव करना था. एक्सोमा 6.1 में एक गिवन था, और जो प्रूव करना था ना 6.1 में वो यहाँ पे गिवन है. सो पहले तो हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखो ये 4 डायोग्राम है. इन चारों में से कौन सा डायोग्राम ये जो गिवन कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो देख लेते हैं. इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. ये चारों के चारों डायोग्राम एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, बट सम 180 डिग्री है कि नहीं वो देख लेते हैं. यहाँ पे 60 प्लस 30 90 होगा तो ये तो नहीं है. 60 प्लस 80 140 डिग्री होगा तो ये भी नहीं है. सॉरी, 125 प्लस 55 क्या होगा? 180 डिग्री. सो यस, ए वाला है. और देखो ये स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि देखो ये एग्जैक्टली रूलर रख के हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा. सो ए हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, प्रूव है. और अगर ए देखना है तो देख लो, 150 प्लस 70 220 डिग्री होगा, तो ए भी नहीं है. क्लियर? ओके. एक्सोमा 6.2. इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन. जो हमें यहाँ लिखा था ना वो ही है, यहाँ पे वो ब्रैकेट में दे रखा था. ओके, क्लियर? अभी थियोरम 6.1. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो देख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है. ये हमें गिवन है कि दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एक पॉइंट पे यहाँ. सो यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, राइट? सो देख लेते हैं. ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. ओके, उसे नाम देते हम लाइन एल, लाइन एम. ओके. सो लाइन एल, उस पे कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2, राइट? ये लाइन एल है, उस पे एंगल 1 एंड 2 फॉर्म हो रहे हैं, तो वो हो गए लीनियर पेयर. सो उनका सम क्या होगा? तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री. क्यों हम कह रहे हैं वो सम 180 डिग्री है? बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें. अभी हम लाइन एम देखते हैं
ये हमारी लाइन एम है, तो एंगल 2 एंड एंगल 3, राइट। 2 एंगल एंड एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, दोनों को ऐड किया तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। अगेन क्यों, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। सो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल टू 180 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं, ओके, इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अभी 2 एंगल तो दोनों तरफ कॉमन है, तो एंगल 2 हम दोनों तरफ से निकाल लेते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 जो हमें चाहिए था, दोनों ऑपोजिट एंगल है, इक्वल हो गए, यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो हो गया है यहाँ पे। चलो अभी देखते हैं लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। सो कैसे होगा लाइन पैरेलल्स टू सेम लाइन, व्हाट डज मीन दैट। रिमेंबर हम लोगों ने जो एक्सोमा पढ़े थे, एक्सोमा 1 में पढ़ा था कि A इक्वल टू सी एंड B इक्वल टू सी, देन A इक्वल टू B होगा, क्योंकि दोनों इक्वल टू C को है, तो B एंड C ऑल्सो इक्वल हुआ। तो वही बात यहाँ पे है, देख लेते। ए लाइन L एंड लाइन M दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, राइट। सो लिख सकते हैं L पैरेलल टू M। वैसे ही L पैरेलल टू M भी है, सो L पैरेलल टू N। सो अगर L पैरेलल टू M है तो एंगल A इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वाई, बिकॉज दे आर अ corresponding angles, राइट। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। ओके, उसी तरह अगर लाइन L पैरेलल टू लाइन N है तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अगेन वाई, बिकॉज दे आर अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक करस्पॉन्डिंग एंगल का हमने सीख रखा है आगे की क्लास में, राइट। सो यहाँ पे हम नहीं जाते डिटेल में। ओके, अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू 3, बिकॉज A के इक्वल 2 है और 1 के इक्वल 2 है एंड 1 के इक्वल ही 3 है। सो 2 एंड 3 ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर हुए। अगर 2 इक्वल टू 3 है देन M पैरेलल टू N। क्लियर। सो अब तक हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे एक्सरसाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।